हेलो गाइस, आज हम परसेंटेज का पेज नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए बी का 70% है तो बताओ बी ए का कितना परसेंट होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी। तो ए बी का 70% है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बी का यानी कि बी क्या है 100 और बी का 70% ए है, यानी कि ए कितना होगा 70। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि बी ए का कितना परसेंट है। देखो ए का बोल रहा है अपने को, बी ए का कितना परसेंट है। ए का यानी कि ए को रखेंगे नीचे और बी कितना परसेंट है यानी कि 100। 100/70 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 to 10 कट हो जाएगी और 1000 को जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका ऑलमोस्ट नंबर आएगा 7 बन जा 7, 3 बचा 3 4 फिर 2, यानी कि 142.8 के समथिंग आपका आंसर आने वाला है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे एक वर्ड है अधिक है। बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। देखो वही सिचुएशन बनेगी, ए और बी। बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। सपोज बी का वेतन 100 हो तो अधिक यानी कि ए का कितना हो गया 125। ठीक है, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब जब भी कम ज्यादा का अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कम ज्यादा, तो हमें भी उनका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 25। अब पूछ रहा है ए के वेतन से कितना परसेंट कम है और किसका, बी का वेतन। बी का वेतन ए के वेतन से बोल रहा है, तो जिसको हम बोल रहा है उसको लेंगे नीचे और किसका बोल रहा है बी का वेतन। तो डिफरेंस कितना है 25 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इजी हो जाएगा। 25 5 ये कटेगा और 5 से ये कटेगा 20 टाइम, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 20%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है, वही सिचुएशन बन रही है। ए बी यानी कि बी कितना है 100 और 20% कम है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 80। बताओ बी ए से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो फिर बोल रहा है बी, बताओ बी ए से बोल रहा है, तो जिसको बोल रहा है उसको नीचे लेते हैं 80 और बी से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 20 का। यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है 20/80 इंटू 100। 10 to 10 का 2 4 8, यानी कि ये फिर कटा तो कितना आया अपना 25%। ये हमारा आंसर हो गया। देखो आज बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ बिकॉज इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का भार बी के भार से 40% अधिक है। ये सब ऑलमोस्ट सेम से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में ही फर्क है। ए का भार बी के भार से 40% अधिक है, यानी कि ये 100 हुआ तो ये आप भी जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी। ये कितना हुआ 140। बताओ बी का भार ए के भार का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे कम ज्यादा कोई मेंशन नहीं है, ओनली क्वेश्चन पूछा है कि बी का भार ए के भार का कितना परसेंट है। ए के भार का कितना परसेंट है, यानी कि ए को लिया नीचे, पी अपना 100 है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। 10 to 10 कट, वही 1000 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा ऑलमोस्ट आंसर आएगा 71.4। आप ही चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है। यहाँ पे वही क्वेश्चन सिचुएशन बन रही है, बी की लंबाई से 20% कम है, यानी कि बी कितना हुआ 100 तो वो कितना हुआ 80, क्योंकि 20% कम बोल रहा है। बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ इधर 20। ठीक है, बी की लंबाई ए की लंबाई से किससे बोल रहा है ए से, यानी कि ए को लेना है, अधिक बोल रहा है इसलिए 20/80 इंटू 100। ये कट गया, ये तो वही क्वेश्चन हो गया दोबारा से और हमारा आंसर आ गया 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी, अब सी की भी एंट्री हो गई, यानी कि 3 हमें नेम यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे। ए बी सी से क्रमशः 10% व 20% कम है, यानी कि सी कितना है यहाँ पे 100। अब क्रमशः बोल रहा है 10% अधिक कौन ए, तो ये कितना होगा 110। बी 20% कम है, दैट मीन्स 80। तीनों की सिचुएशन पता लग गई। बताओ बी ए का कितना परसेंट है। ओनली बी और ए में काम करना है अपने को। बी ए का कितना परसेंट है, किसका ए का कितना परसेंट है। ए का बोल रहा है तो ए को नीचे लिए
और बी कितना है 80 अपॉन 100 110 इंटू 100 तो 10 to 10 कट, ये हो गया 800 अपॉन 11 और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो 72.7 के समथिंग आपका आंसर आएगा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 72 8 अपॉन 11%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या को 150, ये टाइप अलग आ गया, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, यानी कि 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसी से डिवाइड कर दो और 13 को अगर करेंगे तो 26 और पीछे कितना बच गया 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3 शेष। ठीक है, बड़े आसान है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,